अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 कंटिन्यू करते हैं। इसमें आज हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट डिवीज़न मेथड से कैसे मालूम किया जाता है। इससे पहले मैंने स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने सिखाया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो देख लें। और आज हम सीखेंगे कि डिवीज़न मेथड से कैसे मालूम किया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। माजरा जी, मैंने कल कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। परसों भी मैंने सिर्फ एक ही अपलोड की थी। वो इसी वजह से कि मैंने वैक्सीनेशन करवाई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा फीवर था, अभी भी है। और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं वीडियो आज एनी हाउ मेरे बनाऊँ। तो फाइनली जी आज मैंने रिकॉर्ड की है वीडियो। कल बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, इस वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो और अगर आप भी एलिजिबल हैं फॉर द वैक्सीनेशन तो सबसे पहले आप ज़रूर करवाएं, ताकि हमारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ या हमारे जो बाकी इदारे हैं वो खुल सके और हम अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ सकें। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये एक्सरसाइज मैंने खोल ली है। एक्सरसाइज अगर हम देखें तो अगर क्वेश्चन नंबर बी देखें तो उसमें ऑलरेडी इन्होंने कहा था कि फैक्टराइजेशन और डिवीज़न मेथड से करें। तो मैंने फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है 1, 2, 3, 4, 8, 4 तक मैंने वो फैक्टराइजेशन मेथड से किया था। अब मैं 9, 6, 1 वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो मैं आपको डिवीज़न मेथड से सिखाऊंगी। और उसके बाद फिर नॉमिनेटर, डिनोमिनेटर, क्वेश्चन नंबर सी और फिर डी भी हम करेंगे कि वो कैसे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। क्वेश्चन है 961 और ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 5.2 के बी का। ठीक है, सबसे पहले इसका रखने का तरीका क्या होता है, इस तरीके से आपको लिखना होता है। 961 लिखकर ऐसे आपने इसको बनाना होता है। ठीक है, अब इसके आपने पेयर्स बनाने होते हैं। पेयर्स आप हमेशा यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका पेयर बन गया। अब ये 9 सिंगल है, इसका कोई पेयर नहीं है। ठीक है, तो ये सिंगल ही रहेगा इसके साथ। अब हम इस 9 को एज ए सिंगल हम डील करेंगे। अब हमने पढ़ा था कि स्क्वायर रूट, हमने पढ़ा था कि लेट सपोज ये 3 है, जब मैं इसको स्क्वायर करूँगी तो ये 9 होगा और मैं 9 का स्क्वायर रूट निकालूंगी तो ये वापस 3 आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमें वो नंबर सेलेक्ट करना है कि जिसको मैं स्क्वायर करूँ तो 9 आए। अगर मैं करूँ 1 को मैं स्क्वायर करूँ तो 1 ही आएगा, 2 को मैं स्क्वायर करूँ तो 4 आएगा और 3 को मैं स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो इस हिसाब से 3 टाइम मैंने 3 पढ़ा, मीन 3 टाइम मैंने 3 पढ़ा तो 3 आया। सॉरी, 3 टाइम मैंने 3 पढ़ा तो 9 आया। ठीक है जी, ये मैंने रखा। इसको आप माइनस करेंगे, ऑब्वियसली 9 में से 9 गया, क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, 61 0 रखा और उसके बाद आपने 61 रखना है। अब ये वाला जो साइड है ना, इसको क्या करना होता है, इसको आपने 3 और 3 को प्लस करना होता है। 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6। ये जगह आपने छोड़नी होती है क्योंकि इतनी आपने जगह छोड़नी कि दूसरा नंबर आ सके। अब यहाँ पे है 61। अब 60 ये 6 है। अब मैं 6 इसके साथ कौन सा नंबर ऐड करूं और फिर उसको उसी नंबर के साथ भी मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास 61 आए। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसलिए हमें ज़्यादा चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि 6 के साथ में 1 ऐड करूँगी तो 61 हो जाएगा और फिर मैं उसको उसी नंबर के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो ये 61 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 टाइम हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और ये हो जाएगा 61 और ये हो जाएगा आपका 0। मतलब 961 का अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो वो आ जाएगा 31। मतलब मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ, 961 का मैं जब स्क्वायर रूट निकालूंगी विच इज़ दी 31। मतलब 31 वो नंबर है जब इसको मैं उसी को अपने नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 961। ठीक है, एक और क्वेश्चन है वो हम करते हैं और फिर चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन है
4900 4900। अब हम सबसे पहले इसको लिखेंगे 4900, इसके हमने पेयर बना दिए। अच्छा, जब हम पेयर बना रहे हैं तो यहाँ से बनेंगे यूनिट के साइड से, लेकिन जब हम टेबल लगा रहे हैं तो इस साइड से पहले इस वाले पेयर को अपडेट करेंगे। अब ये पेयर बन गया, ठीक है। अब हमने कौन सा नंबर है जिसको मैं स्क्वायर करूँ तो 49 आए। इसको अगर मैं करूँ तो 1 को स्क्वायर करूँ तो 1 ही आएगा, 2 को स्क्वायर करूँ तो 4 आएगा, 3 को स्क्वायर करूँ तो 9 आएगा, 4 को स्क्वायर करूँ तो 16 आएगा, और 5 को स्क्वायर करूँ तो 25 आएगा, 6 को स्क्वायर करूँ तो 36 आएगा, और 7 को मैं स्क्वायर करूँ तो 7 7 ज़ा 49। मतलब ये वो नंबर है, 7 वो नंबर है जिसको मैं 7 के साथ ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 49 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। अब देखिए ये 7 और 7 कितना हो जाएगा, 7 और 7 आपका 14 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 0 बचे, ठीक है। अब ये तो 0 हो जाएगा, और ये अब ये 2 0 आपने 1 0 ऊपर लिखना है तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 70 वो नंबर है जिसको मैं 70 को 70 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 4900 हो जाएगा। या आप कह लें कि 4900 का इस अंडर रूट में मीन स्क्वायर रूट निकालूं तो वो हो जाएगा 70, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। ये मैं जो आप क्वेश्चन कर रही हूँ ये मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कर रही हूँ, तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं यहीं पे कर लेती हूँ। एक कुछ नंबर लेते हैं हम 4096, और एक्सरसाइज सी जब हम करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। ये देखिए 4096, ये हमने पेयर बना दिया। अब अगर मैं यहीं से ही देखूँ तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं स्क्वायर करूँ तो 40 आए, कोई भी नंबर नहीं है ना। लेकिन उसके करीब तरीन कौन सा नंबर है जिसको मैं स्क्वायर कर रही हूँ तो 40 से कम आ रहा है, तो विच इज़ दिस 6 को मैं स्क्वायर कर रहे हैं तो 36 आ रहा है, तो यहाँ पे भी वही हिसाब होगा जैसे हम डिवीजन करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब 40 में से 36 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4, और ये 96 पूरा का पूरा हमने नीचे उतारा, 6 और 6 कितना हुआ 12। अब देखिए ये 12, अब मैं 12 में कौन सा नंबर ऐड करूं जिसको फिर उसी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करूं तो 496 आए। तो करके देखिए, अगर मैं 12 को 2 ऐड करूं और फिर 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करूं, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये तो इसके ज़्यादा करीब भी नहीं है, तो मीन इसको मैं और करूँ मतलब 3 टाइम भी नहीं 4 टाइम, मतलब 1 2 4 में ऐड करूँ और फिर 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करूँ। 4 4 ज़ा 16, 1 ऊपर गया, 4 2 ज़ा 8, 8 में 1 ऐड करें 9, और 4 1 ज़ा 4, ये हो गया। मतलब यहाँ पे मैं 4 ऐड करूँ, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, तो ये 496 हो गया। मतलब 4096 का जब मैं स्क्वायर रूट निकाल रही हूँ वो है 64। 64 वो नंबर है जिसको मैं 64 के साथ ही मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आएगा 4096, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ जिसमें आपका डिनोमिनेटर और नोमिनेटर है। अच्छा, अब तो क्वेश्चन नंबर सी देखें कि कह रहे हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। तो इसको मैं दोनों मेथड से आपको करके सिखाऊंगी कि अगर फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन है तो फिर हम उसको कैसे स्क्वायर रूट मालूम करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी का 1 है 144 अपॉन 225। अब हमें कहा गया है कि इसका आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है डिवीजन मेथड से भी और फैक्टराइजेशन मेथड से भी। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन। अब इसमें होता क्या है कि जो नोमिनेटर है आपने सबसे पहले इसके फैक्टर्स मालूम करने और जो डिनोमिनेटर है फिर आपने इसके मालूम करने। सबसे पहले 144 के आपने फैक्टर्स मालूम करने हैं, ठीक है। तो मैं करती जा रही हूँ। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 इधर चला गया, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। 2 9 ज़ा 18,
देन 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 1 4 4 के जो फैक्टर्स निकले वो 2 कितने बार 1 2 3 4 4 टाइम 2 और 2 टाइम 3। ठीक है, अब आपने 2 2 5 के फैक्टर्स निकालने हैं। 2 2 5 के फैक्टर्स, अब आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो आपके पास आएंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब हमें पता है स्क्वायर रूट में आपने पेयर्स बनाकर फिर एक एक करके निकालना होता है। तो इसके जो निकलेंगे वो निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 3। ये 3 और ये 3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 4 अपॉन 5। ये आपका आंसर आ गया। मतलब 144 अपॉन 225 का स्क्वायर रूट निकला। वो क्या निकला? वो निकला जी 4 अपॉन 5। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन मैं करती हूँ और वो क्वेश्चन भी मैं फैक्टराइजेशन मेथड से करती हूँ, उसके बाद फिर डिवीजन मेथड। तो क्वेश्चन है 324, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जी। 324 अपॉन 441, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 324 के जो फैक्टर्स हैं वो निकलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 4 टाइम 3 एंड 2 टाइम 2। और 441 के जो फैक्टर्स निकलेंगे वो निकलेंगे 3 इंटू 3, 7 इंटू 7। आपने पेयर्स बना देने हैं। ठीक है, ये पेयर्स बनेंगे तो ये 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 7। तो ये 3 ख़त्म हो गया, 3 2 ज़ा 6 और ये 7, मीन्स 324 अपॉन 441 के जो फैक्टर्स स्क्वायर रूट जो निकला वो निकला 6 अपॉन 7। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई इशू है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट इसको दोबारा करवा दूँगी। ठीक है, अब आते हैं एक क्वेश्चन में करवाऊँगी आपको डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड में क्वेश्चन नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर आई गेस 8 है, मैं चेक कर लूँ प्रॉपर तरीके से ताकि, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 है। 1024 अपॉन 1225, इसके आपने, अब इसका भी वही तरीका है, आपने 1024 के आपने डिवीजन मेथड से करना है। ये आपने पेयर बनाया, अगर हम देखें तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 एंड 4 4 ज़ा 16। तो 4 4 ज़ा 16 तो बड़ा हो गया, तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 9 गया, 1 बजेगा, 2 और 4 नीचे उतारेंगे, 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। अब हमें वो नंबर रखना है, अगर लेट सपोज 6 के साथ मैं 1 रख रही हूँ और उसको मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 61 ही आएगा, लेकिन ये 124 है। 62 को मैं 2 के साथ करूँ, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, तो ये पूरा जाएगा। मीन्स यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 124 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। मतलब 1024 का जो स्क्वायर रूट निकला वो निकला 32। इसी तरीके से 1225 का हम निकालेंगे, पेयर्स बना दिए, 4 4 ज़ा 16, तो फिर अगेन 3 3 ज़ा 9 ही होगा, और 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा, 2 5 हम नीचे उतारेंगे, 3 और 3 6 हो गया। अब 6 का तो 62 को 2 टाइम किया तो 124, और 65 को मैं अगर 5 टाइम करूँ, 5 5 ज़ा 25, 6 5 ज़ा 30, 30 में 2 ऐड करेंगे 32, तो ये पूरा गया, मतलब 5 यहाँ पे ऐड करना है। तो इस हिसाब से 1225 का जो स्क्वायर रूट निकला वो निकला 35। तो ये इसका जी आंसर आपके पास आ गया। ठीक है, तो देखिएगा अगर कहीं इशू है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं कर दूंगी। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, वो सिर्फ मैं क्वेश्चन नंबर 12 है। 3 होल 3 अपॉन 325 अपॉन 900। तो आपने सबसे पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आना है। 3025 हो जाएगा ये, और 900, और इसके जब आप फैक्टर्स निकालेंगे तो इसका आएगा 50, मतलब आप उस हिसाब से निकालेंगे, डिवीजन मेथड से मैंने किया हुआ है। तो 5 5 और ये 30, फिर यहाँ पे टेबल लगाएंगे तो ये कैंसिल, मतलब 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो 11 अपॉन
6 ये आपका आंसर आ जाएगा इसका आपने ये वाला प्रोसेस करना है, डिवीजन मेथड। आप डिवीजन करें या आपकी मर्जी है, आप फैक्टराइजेशन में करें, लेकिन इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सरसाइज डी की तरफ। तो क्वेश्चन है 3 2 4, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जी। 3 2 4 अपॉन 4 4 1, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 3 2 4 के जो फैक्टर्स हैं वो निकलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 4 टाइम 3 एंड 2 टाइम 2। और 4 4 1 के जो फैक्टर्स निकलेंगे वो निकलेंगे 3 इंटू 3 7 इंटू 7। आपने पेयर्स बना देने हैं, ठीक है, ये पेयर्स बनेंगे। तो ये 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 7, तो ये 3 ख़त्म हो गया, 3 2 ज़ा 6 और ये 7, मीन्स 3 2 4 अपॉन 4 4 1 के जो फैक्टर्स स्क्वायर रूट जो निकला वो निकला 6 अपॉन 7। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई इशू है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट इसको दोबारा करवा दूँगी। ठीक है, अब आते हैं एक क्वेश्चन में करवाऊँगी आपको डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड में क्वेश्चन नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर आई गेस 8 है, मैं चेक कर लूँ प्रॉपर तरीके से ताकि, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 है। 1024 अपॉन 1225, इसके आपने, अब इसका भी वही तरीका है, आपने 1024 के आपने डिवीजन मेथड से करना है। ये आपने पेयर बनाया, अगर हम देखें तो 2 2 ज़ा 4 4 4 3 3 ज़ा 9 एंड 4 4 ज़ा 16, तो 4 4 ज़ा 16 तो बड़ा हो गया, तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 9 गया, 1 बजेगा, 2 और 4 नीचे उतारेंगे, 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब हमें वो नंबर रखना है, अगर लेट सपोज 6 के साथ में 1 रख रही हूँ और उसको मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली 61 ही आएगा, लेकिन ये 124 है। 62 को मैं 2 के साथ करूँ, 2 2 ज़ा 4 6 2 ज़ा 12, तो ये पूरा आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 124 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब 1024 का जो स्क्वायर रूट निकला वो निकला 32। इसी तरीके से 1 2 2 5 का हम निकालेंगे, पेयर्स बना दिए, 4 4 ज़ा 16, तो फिर अगेन 3 3 ज़ा 9 ही होगा, और 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा, 2 5 हम नीचे उतारेंगे, 3 और 3 6 हो गया। अब 6 का तो 62 को 2 टाइम किया तो 124, और 65 को मैं अगर 5 टाइम करूँ, 5 5 ज़ा 25, 6 5 ज़ा 30, 30 में 2 ऐड करेंगे 32, तो ये पूरा गया, मतलब 5 यहाँ पे ऐड करना है। तो इस हिसाब से 1225 का जो स्क्वायर रूट निकला वो निकला 35, तो ये इसका जी आंसर आपके पास आ गया। ठीक है, तो देखिएगा अगर कहीं इशू है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं कर दूंगी। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, वो सिर्फ मैं क्वेश्चन नंबर 12 है, 3 होल 325 अपॉन 900। तो आपने सबसे पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आना है, 3025 हो जाएगा ये, और 900, और इसके जब आप फैक्टर्स निकालेंगे तो इसका आएगा 50, मतलब आप उस हिसाब से निकालेंगे, डिवीजन मेथड से मैंने किया हुआ है। तो 5 5 और ये 30, फिर यहाँ पे टेबल लगाएंगे तो ये कैंसिल, मतलब 5 1 5 5 1 5 5 6 30, तो 11/6 ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका आपने ये वाला प्रोसेस करना है, डिवीजन मेथड। आप डिवीजन करें या आपकी मर्जी है, आप फैक्टराइजेशन में करें, लेकिन इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सरसाइज डी की तरफ। अच्छा, एक्सरसाइज डी नहीं है, मतलब पार्ट डी है। तो उसमें है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। हमने पहले फ्रैक्शन में किया, अब हम डेसिमल नंबर को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 3.24, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 3.24, तो इसको भी हम दोनों तरीक़ों से करेंगे। एक हम तरीका करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे डिवीजन मेथड 3.24, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3.24, ये हो गया आपका, पेयर्स आपने बना लिए,
तो 1 टाइम होगा, 2 2 ज़ा तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2 बजेगा। अब यहाँ पे पॉइंट देकर आपने 2 4 नीचे उतारना है। और अब हम 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और 8 8 करेंगे हम, तो 8 8 आपका हो जाएगा, अगर आप 28 को 8 से करके देखें तो 2 2 4 हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.8। ठीक है, तो इस हिसाब से 3.24 का जो हमने निकाला स्क्वायर रूट वो होगा 1.8। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक और देखें 4.41, तो 4.41 2 2 ज़ा 4, फिर पॉइंट देकर ये तो 0 हो जाएगा, 41 हम नीचे उतारेंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब ऑब्वियसली 1 यहाँ पे ऐड करेंगे और उसको 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 1 ऐड किया, तो 4.41 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो निकलेगा 2.1। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर कोई इशू है, कोई कमेंट है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने तकरीबन 3 दिन से कोई कमेंट आपके नहीं पढ़े, इंशाल्लाह आज मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगी। जो नोटिफिकेशन में आते थे तो मैं वो उस वक्त देख कर रिप्लाई कर देती थी, और बहुत सारे सवालात आए हुए हैं मेरे पास कि ये करवा दें, या इसका ये एक्सरसाइज का ये समझ नहीं आ रहा, इसको दोबारा करवा दें। इंशाल्लाह मैं सारा आपको करवाऊँगी। अच्छा, एक्सरसाइज डी नहीं है, मतलब पार्ट डी है, तो उसमें है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। हमने पहले फ्रैक्शन में किया, अब हम डेसिमल नंबर को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 3.24, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 3.24, तो इसको भी हम दोनों तरीक़ों से करेंगे। एक हम तरीका करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे डिवीजन मेथड 3.24। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3.24, ये हो गया आपका पेयर्स आपने बना लिए, तो 1 टाइम होगा, 2 2 ज़ा तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2 बजेगा। अब यहाँ पे पॉइंट देकर आपने 2 4 नीचे उतारना है। और अब हम 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और 8 8 करेंगे हम, तो 8 8 आपका हो जाएगा, अगर आप 28 को 8 से करके देखें तो 2 2 4 हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.8। ठीक है, तो इस हिसाब से 3.24 का जो हमने निकाला स्क्वायर रूट वो होगा 1.8। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक और देखें 4.41, तो 4.41 2 2 ज़ा 4, फिर पॉइंट देकर ये तो 0 हो जाएगा, 41 हम नीचे उतारेंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब ऑब्वियसली 1 यहाँ पे ऐड करेंगे और उसको 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 1 ऐड किया, तो 4.41 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो निकलेगा 2.1। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर कोई इशू है, कोई कमेंट है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने तकरीबन 3 दिन से कोई कमेंट आपके नहीं पढ़े, इंशाल्लाह आज मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगी। जो नोटिफिकेशन में आते थे तो मैं वो उस वक्त देख कर रिप्लाई कर देती थी, और बहुत सारे सवालात आए हुए हैं मेरे पास कि ये करवा दें, या इसका ये एक्सरसाइज का ये समझ नहीं आ रहा, इसको दोबारा करवा दें। इंशाल्लाह मैं सारा आपको करवाऊँगी।